हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और जैसा कि आपको पता है, वन शॉट हम कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा पहले उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के जो हम क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपको दो वीडियोस मिलेंगी। टॉपिक फर्स्ट में कवर करूंगा इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि आप देख सकते हो। सेकंड वीडियो में मैं कवर करूंगा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक करंट से बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। इसमें अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस हैं। तो चलो हम देखते हैं। और मैं जहां आपको बोलूँगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी इजी फॉर यू, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था वन शॉट वाली वीडियो में। तो देखो, कभी भी अगर एसआई यूनिट को डिफाइन करने को बोले तो हमेशा उस यूनिट में वन लगा दो। जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है एसआई यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट। तो 1 वोल्ट पूछ रहा है, अगर वो डिफाइन करने को बोल रहा है, इसका मतलब 1 वोल्ट आपको यहाँ बताना है। तो देखो, मैंने आपको बताया था, इफ़ ये वही है, बिल्कुल सेम। इफ़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज 1 जूल, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अगर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पे वर्क अगर हमारा 1 जूल है और पोटेंशियल डिफरेंस उनका कितना होगा? 1 वोल्ट होगा, ठीक है। कितना होगा? 1 वोल्ट। अगर आपसे पूछे डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो आप बताओगे 1 एम्पियर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको पता है दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम वर्क डन करते हैं एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, उसी को हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अब देखो, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए एक सोर्स चाहिए होगा, क्योंकि जब तक आप कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं करोगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। कंडक्टर को हम मेनली बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसलिए बैटरी इज अ सोर्स एंड इट कैन बी यूज टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक ऐसी क्वांटिटी बताओ जब हम रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो सेम रहती है। तो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक जो करंट आपका होता है वो सेम रहता है सीरीज़ में, और पैरेलल में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और सीरीज़ में क्या चेंज होता है? वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। और जब पैरेलल कनेक्शन होगा तो उसमें वोल्टेज सेम रहेगा और आपका इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम। 1 एम्पियर एंड 1 कूलम के आ गया, तो 1 कूलम, द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इन 1 सेकेंड इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ओके, तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर आपसे पूछता है कि आप 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे? द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इज सेड टू बी 1 एम्पियर। रिलेशनशिप आपको पता चल गया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू हमारा 1 कूलम हो गया, टी हमारा 1 सेकेंड हो गया, तो हमारा 1 एम्पियर करंट निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, स्टेट इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कोई भी क्लोज्ड पाथ जिसके थ्रू जो चार्ज है या फिर करंट है फ्लो कर सके, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर किसका होता है? देखो, बी इक्वल टू आई आर पढ़ा था ओम्स लॉ में। अगर हमें वोल्ट और एम्पियर रखना है तो रेजिस्टेंस बचेगा, क्योंकि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी बाई आई। आर को छोड़ दो, बी इक्वल टू आई आर होता है, तो वहाँ से आर को छोड़ दो और बी बाई आई हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा होगा क्या? रेजिस्टेंस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, अ चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक इन्होंने दे रखा है कि चार्ज आपका 150 कूलम है, एक वायर से फ्लो कर रहा है 1 मिनट में, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। वेरी इजी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और आपका करंट निकल के आ जाएगा। बट ध्यान रखना, आपको जो चार्ज है वो किस में लेना है? कूलम में, और जो हमारा टाइम है वो किस में लेना है? सेकंड्स में।
ठीक है। तो कुलाम हमारा 150 है, टाइम हमारा मिनट में है, तो मिनट से पहले किस में चेंज करेंगे, सेकंड्स में करेंगे, तो सेकंड आपका जाएगा 60 सेकंड्स। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, अ गिवन लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड ऑफ इट सेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंजेस। कोई हमारे पास एक वायर है कुछ लेंथ की, उसको डबल कर देते हैं और उसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो डबल मतलब डबल, अब जब अगर हमने डबल किया उसको फिर से रिपीट कर दिया, मतलब डबल का डबल हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया। तो अगर आपको पता हो कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ पे लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 1/4, और एरिया जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। और फिर हम क्या करेंगे, देखो रो एल बाई ए लगा दिया इन्होंने, फिर रो यहाँ से फिर उन्होंने क्या किया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना निकल के आ गया R/16। ठीक है, एल 4, देखो 4 टाइम्स एरिया हो गया, 4 टाइम्स लेंथ हो गई, तो हमने यहाँ पे लेंथ की एरिया की जगह कितना रख दिया 4 × 4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया R/16, मतलब डिग्रीज हो जाएगा। द वोल्टेज करंट BI ग्राफ ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इज सोन बिलो, एट विच टेम्परेचर इज द रेजिस्टेंस हायर। इन्होंने पूछ लिया कि हमारे पास एक वोल्टेज करंट ग्राफ है मेटालिक कंडक्टर का 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो ये पूछा कि कौन से में टेम्परेचर एट विच किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, यहाँ से आई में आई के और टेम्परेचर मतलब करंट के और टेम्परेचर के बीच में जो एंगल बन रहा है, जिस टेम्परेचर पे एंगल ज़्यादा बनेगा उसी पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे T2 और एंगल आई के बीच में एंगल बन रहा है कम है, T1 और आई के बीच में एंगल ज़्यादा है, तो T1 और आई के बीच में स्लोप भी ज़्यादा होगा, और उस स्लोप की वजह से टेम्परेचर T1 पे रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, थ्रू विच ऑफ द 2 वायर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो मोर ईजिली, अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। हमारे पास 2 वायर हैं, 2 वायर में ये पूछा है कि किस में करंट ईजिली फ्लो करेगा। एक वायर हमारे पास है वो थिक है और एक हमारे पास है थिन, मतलब एक मोटी वायर है और एक पतली वायर है। अब देखो सेम लेंथ की हैं और एक ही सोर्स से कनेक्ट है, तो देखो जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है उस वायर से इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो कर जाते हैं। तो देखो थिक वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली फ्लो करेंगे, इसी वजह से थिक वायर में जो हमारा करंट है वो ईजिली फ्लो करेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज केप्ट कांस्टेंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस across its two ends is decreased to half of its former value. State the change that will occur in the current through it. अब देखो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना वोल्टेज होगा उसी हिसाब से करंट होगा। अब अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाओगे जितना घटाओगे उतना ही करंट भी घटेगा। इन द सेम पे देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, वोल्टेज को हाफ कर दिया, ठीक है, तो करंट भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस में क्या होता है जब हम उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर देंगे। तो देखो अब अगर कोई कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो नहीं कर पाएंगे ना, और अगर हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो ईजिली मतलब स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, और जब स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ईजिली वो फ्लो कर जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। देखो ये फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया, नोट्स में नहीं था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। N इक्वल टू Q अपॉन E, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N E, ठीक है, Q इक्वल टू N E। तो यहाँ पे N जो होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब Q और E आपको पता है, E का देखो चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर कूलम्ब जो आपको दे रखा होगा तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले, तो कूलम्ब की जगह आपने 1 रख दिया और उसको डिवाइड कर दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, तो आपका निकल के आ गया। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें
और अगर आपको देखो, आप तीन चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़, अगर आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, चार्ज निकालना है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर करा दोगे, ठीक है, Q इक्वल टू एन हो जाएगा। कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ अ वेरिएबल रजिस्टर। ड्रॉ सर्किट diagram to illustrate its function, especially in the study of variation in current with potential difference across a resistor। देखो ये वेरिएबल रजिस्टर वही है आपका क्या, रियोस्टैट। क्या है आपका, रियोस्टैट। तो आपसे ये पूछा कि रियोस्टैट कैसे काम करता है, उसका सर्किट बनाना है। तो देखो इन्होंने क्या किया, ये जो आपको दिख रहा है ना नीचे वाला, ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाला, मैं आपको बताता हूँ, दिस वन इज़ बेसिकली रियोस्टैट। तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, एक बैटरी बनानी है नीचे, ऊपर उसको उसके आगे लेफ्ट हैंड साइड पे जिधर से नेगेटिव चार्ज है उधर आपको क्या कर देना है, उधर आपको बेसिकली रियोस्टैट जोड़ देना है। और रियोस्टैट को जोड़ना है एक स्विच से, ऊपर आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, और इधर आप क्या करोगे, पॉजिटिव से एम्पियर लगा सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे देख लो, एम्पियर जो आपका अमीटर लगा हुआ है, जो एम्पियर मेजर कर रहा है बेसिकली, वो सीरीज़ में है, और जो आपका वोल्ट मीटर है वो आपका पैरेलल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी सर्किट बनाओ तो हमेशा एम्पियर मीटर मतलब अमीटर को सीरीज़ में जोड़ोगे और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम। कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर। अब देखो ये दे दिया इन्होंने, अ डिवाइस टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टैट। मैंने आपको वन शॉट वीडियो में बताया था कि रियोस्टैट का बेसिकली क्या काम होता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को रेगुलेट करती है बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टैट। कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 15। 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड इन अ 4 ओम रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। देखो आपको फॉर्मूले हैं बहुत सारे। अब आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको हीट गिवन है, टाइम गिवन है, रजिस्टर गिवन है, आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें ये तीनों चीज़ें हों, हीट भी हो, टाइम भी हो, और रेजिस्टेंस भी हो, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। आपको पता है V²/R/T जो फॉर्मूला होता है वो हीट का होता है, V²/R/T, V²/R/T इक्वल टू हीट। तो हीट यहाँ पे 400 रख दी, और टाइम की जगह टाइम रख दिया, रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस रख दिया, हमने सॉल्व कर दिया। तो हमारा वोल्टेज कितना निकल के आया, 20 वोल्ट। ओके, सो लेट्स कम टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट। दो टाइप्स के होते हैं, एक आपके 2 मार्क्स के आते हैं, एक आपके 3 मार्क्स के आते हैं। तो देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, नेम द पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर और कंडक्टर। तो उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो पार्टिकल्स बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में किसी कंडक्टर में मदद करते हैं, ठीक है, या उनकी वजह से फ्लो होता है। तो ऐसे कौन से पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, सिंपल। कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन 1 वोल्ट। State the relation between work, charge and potential difference for an electric circuit. For an electric circuit, calculate the potential difference between the two terminals of the battery if 100 joule of work is required to transfer 20 coulombs of charge from one terminal of the battery to the other. यहाँ उन्होंने पूछा है कि पहले ये बताओ 1 वोल्ट क्या होता है, फिर उन्होंने पूछा है कि एक रिलेशन बताओ वर्क, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। और उसके बाद पूछा है कि उन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो अगर बैटरी के 2 टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको निकालना है अगर 100 जूल वर्क की ज़रूरत पड़ रही है 20 गुलाम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में। तो आपको पता है P इक्वल टू कितना होता है, W/Q। आपने W मतलब वर्क रख दिया, Q आपका क्या रख दिया, आपने चार्ज रख दिया, और आपका निकल के आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट आप डिफाइन कर दोगे, वो इन्होंने कर दिया है। Come to the question number 3. State the physical quantity which is equal to the ratio of potential difference and current. Define its SI unit.
आपको फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जो कि इक्वल हो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो के। तो आपको पता है वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और ऐसा यूनिट आपको बतानी है रेजिस्टेंस की, ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। तो इन्होंने डिफाइन बोला है ना, तो आपको 1 ओम बताना है कि 1 ओम क्या होता है। तो इन्होंने बताया रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड इज 1 वोल्ट एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो ऐसा कोई कंडक्टर जिस कंडक्टर पे रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड पे 1 वोल्ट हो और करंट उसमें वो कितना फ्लो कर रहा हो, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म टू डिफरेंस बिटवीन अ वोल्ट मीटर एंड एन अमीटर। तो आपको कभी भी डिफरेंस पूछा हो तो हमेशा आप टेबुलर फॉर्म में बनाओगे, मतलब एक टेबल जैसा बनाओगे, उस टेबल में एक तरफ वोल्ट मीटर एक तरफ अमीटर लिखोगे, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमेशा आप ऐसी टेबल बना के डिफ्रेंशिएट करोगे। तो देखो वोल्ट मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, आपको डिफरेंस बताना है। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड अमीटर इज यूज टू मेजर करंट। वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं आप, पैरेलल कनेक्शन देते हैं, और अमीटर को हमेशा सीरीज में। वोल्ट मीटर का बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है और इसका बहुत ही ज़्यादा लो रेजिस्टेंस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हाउ द वोल्ट मीटर एंड अमीटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं पैरेलल में, और अमीटर को कैसे जोड़ते हैं सीरीज में। नोट कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, और ये आ सकता है। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच at a given temperature the resistance of a cylindrical conductor depends. State the SI unit of resistivity. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा है कि आप ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर गिवन टेम्परेचर पे कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा। देखो एक तो अगर कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, मोस्टली कंडक्टर सिलेंड्रिकल होते हैं। देखो कैसे, जो वायर्स होते हैं आपको अगर उनको बहुत जूम करके देखोगे आप तो कैसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल दिखेगा। पहली चीज़ तो कैसा हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड थिंग, ये क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, आयरन में, सिल्वर में, कॉपर में, सब में रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, ये रो LY हमने निकाला था, तो वहाँ से रो हटा दो, रेजिस्टेंस को इधर ले आओ, तो आपका कितना निकल के आएगा, रेजिस्टेंस ऊपर हो जाएगा, लेंथ नीचे हो जाएगी, तो रो LY मतलब ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल टू बी 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। कुछ नहीं है, मैं आपसे ये बोलूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो न्यूमेरिकल होते हैं डायरेक्टली फार्मूले बेस्ड आते हैं, डायरेक्टली फार्मूले बेस्ड। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप आराम से कर सकते हो। देखो फार्मूले कहाँ कहाँ से, देखो क्या क्या है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी करंट का हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का कितना होता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, फिर आप यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्यू भी कर सकते हो, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप इंटरचेंज करके कर सकते हो आराम से। ठीक है, फिर आप हीट के देख लो, पावर के देख लो, ओम्स लॉ का देख लो, और रेजिस्टिविटी का देख लो। देखो यहाँ से रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का आया डायरेक्टली। मेटल की वायर दे रखी है, लेंथ कितनी है हमारी, मिडिल वायर जो दे रखी है उसकी लेंथ है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे सीधे सीधे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो रो की जगह इन्होंने कितना रख दिया, रेजिस्टिविटी रख दी, लेंथ की जगह लेंथ रख दी है, और हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इन्होंने नीचे रख दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिया, मतलब ठीक है, एरिया जो हमारा होगा ये रख दिया उन्होंने नीचे, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कम टी अब इन्होंने सॉल्व कर लिया ऊपर नीचे पावर को पहुंचा के, तो आपका आंसर निकल के आ गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम एंड 12 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 वोल्ट रजिस्टर। अब यहाँ पे इन लोगों ने दिमाग चलाया और आपसे एक घुमाऊ क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इसमें काफ़ी आपको माइंड लगाना पड़ेगा।
अब है क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रजिस्टर को आप सीरीज़ में लगा रहे हो तो आप उन्हें कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे। फिर आपको वोल्ट दे रखा है तो आप करंट कैसे निकालोगे। रेजिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, वोल्ट आपको दे रखा है तो आप करंट निकाल सकते हो। तो देखो, कर पहली बात तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है और जो आपका वोल्टेज है वो आपका वेरिएबल रहता है, मतलब वेरी करता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जस्ट उल्टा, वोल्टेज सेम रहता है बट करंट चेंज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगे हुए हैं तो आपको क्या पता है, ईच एंड एवरी रजिस्टर इज एडिड सिंपली। ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। वोल्ट आपको पता है 12 वोल्ट है तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हो V/R। V/R आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकाला है, ओम्स लॉ यूज़ करके। V=IR होता है तो यहाँ से I=V/R लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है किसी कंडक्टर के अंदर। वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, थिकनेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, टेम्परेचर और कंडक्टिविटी। ठीक, कंडक्टिविटी आपको नहीं लिखना है, आप नेचर ऑफ मटेरियल सीधे लिख देना। कंडक्टिविटी आपके समझ से बाहर है, आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। 3 incandescent bulbs of 100 watt each are connected in series in an electric circuit. In another circuit, another set of 3 bulbs of the same watt are connected in parallel to the same source. देखो, 3 बल्ब ऐसे हैं जो 100 वॉट के हैं और उनको सीरीज़ में लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो बल्ब हैं वो उनको रजिस्टर की तरह मानो कि 3 रजिस्टर लगे हुए हैं 100 वॉट के सीरीज़ में। दूसरे सर्किट में 3 बल्ब्स और लगे, मतलब 3 रजिस्टर्स और लगे हुए हैं, वो भी सेम हैं बट वो पैरेलल में हैं। तो इन्होंने, अब देखो 2 हैं, एक किस पहले इन्होंने किस में लगा रखे हैं, 2 केसेस हैं यहाँ पे। पहले केस में 3 बल्ब को इन्होंने सीरीज़ में लगा दिया, 3 बल्ब्स को सीरीज़ में लगा दिया। सेकेंड केस में उन्हीं 3 बल्ब को पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पूछा, देखो, विल द बल्ब इन 2 सर्किट्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। क्या दोनों केसेस में जो बल्ब होंगे क्या वो सेम ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे, एक जैसे जलेंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों में करंट चेंज होगा। देखो, एक में करंट सीरीज़ में होंगे तो करंट चेंज ही नहीं होगा, सेम रहेगा, बट वोल्टेज डिफर करेगा। सेकंड वाले केस में क्या होगा, आपका जो करंट है वो सेम नहीं होगा बट वोल्टेज सेम होगा। तो दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी ना, तो दोनों की वजह से जो करंट आपका होगा वो सेम नहीं होगा, एक में कुछ होगा एक में कुछ होगा, इसलिए बल्ब एक जैसा ग्लो नहीं करेंगे। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्या पूछा है, नाउ लेट वन बल्ब द सर्किट गेट फ्यूज्ड, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक फ़ायदा होता है कि अगर सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी एप्लियंस ख़राब हो जाता है तो ये इसका फ़ायदा नहीं है, इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगर कोई भी सीरीज़ कनेक्शन में कोई एक एप्लियंस ख़राब होता है तो सारे एप्लियंस होंगे वो काम करना बंद कर देंगे। जस्ट लाइक जो आप लाइटिंग करते हो ना घर में दिवाली के टाइम पे, या आप कोई और दूसरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो जस्ट लाइक क्रिसमस, तो उसमें आप जो लाइटिंग यूज़ करते हो उसमें देखा होगा आपने, अगर कोई एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो सारे के सारे बल्ब नहीं जलते हैं, पूरी लाइट ही ख़राब हो जाती है। तो वो सारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का सीरीज़ कनेक्शन होते हैं, तो उसमें ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में ये होगा कि आपका जो सारे के सारे जो आपके एप्लियंस या रजिस्टर्स लगे हुए होंगे उसमें वो जलते रहेंगे। ठीक है, अब सोचो, अगर हमने सीरीज़ में कर दिया अपने घर में कनेक्शन तो फ़ैन भी चल रहा होगा, बल्ब भी चल रहे होंगे, बट अगर फ़ैन ख़राब हो गया तो सारा सर्किट बंद हो जाएगा। इसलिए घर में हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, सीरीज़ का कभी यूज़ नहीं करते। ठीक है, और सीरीज़ का कनेक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मोस्टली उन चीज़ों में होता है जिनमें डर रहता है कि यार अगर एक ख़राब हो रहा है तो हो सकता है और भी सब ख़राब हो जाए, इसलिए सीरीज़ कनेक्शन कर दो, तो वो सीरीज़ कर देते हैं उसमें। अब देखो, इन्होंने बल्ब को फ्यूज़ कर दिया तो पूछा है कि सारे के सारे बल्ब जो जलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं जलेंगे, क्योंकि बल्ब किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो नहीं जलेंगे। ठीक है, द बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल स्टॉप ग्लोइंग एज द सर्किट इज ब्रोकन, करंट इज जीरो।
बट पैरेलल में क्या होगा, जलेंगे सारे के सारे सेम ब्राइटनेस से जलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कम द क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ड्रॉ सिस्मेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट comprising of 3 cells, an electric bulb, a meter, plug key in the on mode, and the another with the same component with 2 bulb in parallel and a voltmeter across the combination। अब इसमें देखो 2 सर्किट आपको बनाने हैं। एक सर्किट में क्या रखना है, बल्ब होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, प्लग होना चाहिए। ठीक है, और 3 सेल आप यूज़ करोगे। सेल और बैटरी में डिफरेंस होता है, देखो अभी कैसे पता चलेगा आपको मैं बताता हूँ। पहले वाले में बल्ब लगा दिया, अमीटर लगा दिया, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना 1 2 3, तो बीच में जो प्लस वाला होगा वो बड़ा होता है, माइनस वाला जो होता है, नेगेटिव जो होता है वो छोटा होता है। तो प्लस वाला आप हमेशा बड़ा बनाओगे, नेगेटिव वाला आप हमेशा छोटा बनाओगे। ठीक है, ये देखो अब ध्यान से, अगर आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला छोटा, पॉजिटिव वाला बड़ा, 3 सेल्स दे रखे हैं तो 3 आपको बना देने हैं। जैसे कैसे, प्लस वाले के बाद माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, 3 हो गए तो 3 सेल हो गया। 4 सेल दे रखा होगा तो आप 4 बना दोगे बीच में। देखो यहाँ पे इन्होंने सब पूरा सर्किट सीरीज में है, एम्पियर मीटर लगा दिया है, बल्ब लगा दिया है और सर्किट में। और देखो ये जो आपका बना हुआ है ना स्विच, जो आपका बना हुआ है स्विच, देखो ये ऑफ और ऑन कब होता है। अगर मैं इसके बीच में ये डॉट ना बनाऊँ, अगर मैं इसके बीच में ये डॉट ना बनाऊंगा, ठीक है, अगर डॉट नहीं बनाता हूँ तो ये सर्किट हमारा ओपन रहेगा। कैसा रहेगा, ओपन। ओपन का मतलब ये है कि ये ऑफ है, और मैंने अगर इसके बीच में डॉट बना दिया, इसका मतलब सर्किट हमारा क्लोज है। सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है, ओपन में नहीं करता है। सेकेंड सर्किट में देखो पैरेलल में इन्होंने क्या, 2 बल्ब, एक बल्ब लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगाओगे आप, पैरेलल में लगाओगे। अमीटर ने सीरीज में लगा दिया है, बल्ब को, एक बल्ब को सीरीज में लगाया है और एक बल्ब को किस में लगाया है, पैरेलल में। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, क्या पूछा है यहाँ पे, इन्होंने पूछा है मेन्स द कंडीशंस अंडर विच चार्जेस कैन मूव इन अ कंडक्टर, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन दिस कंडीशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले हमने पढ़ लिया कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं मेंटेन करने के लिए करंट को किसी सर्किट में, आपको पता है बैटरी का या इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। जो सोर्स की जो जो चीज़ हम सोर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन कब, जब किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा या किसी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी उसके अंदर से चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, अदरवाइज चार्ज विल नॉट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर टू द अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी एक कंडीशन है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 1200 वॉट टोस्टर इन 30 मिनट। पहले आपको क्या निकाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। 1200 वॉट का एक टोस्टर है, उसको हम 30 मिनट्स के लिए रन कर रहे हैं, 30 मिनट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी, P इंटू टी। ठीक है, मतलब पावर को सीधे सीधे मल्टीप्लाई टाइम के साथ करा दोगे आप तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पावर कितना है, जो आपका टोस्टर है वो 1200 वॉट का है और 30 मिनट्स के लिए यूज़ किया है, इसलिए पावर को हमने 1200 वॉट रख दिया। पावर हमेशा आपकी वॉट में होगी और जो आपका टाइम होगा वो किस में होगा, सेकंड्स में होगा। 30 मिनट है तो आप सेकंड्स निकाल सकते हो, सॉरी जो आपका पावर के केस में आप जो टाइम यूज़ करोगे वो आवर होगा, कितना होगा, आवर। आवर में हम चेंज कर लेंगे उसको, तो 30 मिनट्स को इन्होंने 60 से डिवाइड कर दिया, 0.5 आ गया। और अगर हम करंट निकालना हो, अगर हमें करंट अगर निकालना होगा तो हमेशा हमेशा जो टाइम होगा सेकंड में लेंगे, किस में लेंगे, सेकंड्स में। और अगर पावर की हीट की बात हो रही है तो हमेशा टाइम को किस में लेंगे, आवर में लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया, P इंटू टी कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। What will be the cost of using the same for 1 month if 1 unit of electricity cost ₹4? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 डेज में पूछा है, 30 डेज में कितनी होगी, तो 0.6 आपकी किलोवाट निकल के आई है, उसको 30 डेज से मल्टीप्लाई करा दो, 18 किलोवाट आवर आपकी जो है वो एनर्जी कंज्यूम, मतलब इतनी यूनिट निकल के आ गया।
अब 18 यूनिट्स की कॉस्ट हमें एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है 4, तो 18 की कितनी हो जाएगी, 18 4 जा 72, कितनी हो जाएगी 72। कुछ नहीं किया, हमने पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाली, उसको 30 डेज मतलब एक दिन की निकल के आ गई ना, ठीक है, ये हमारी निकल के आ गई एक घंटे के हिसाब से हमने निकाल ली, फिर 30 डेज़ की उसके साथ मल्टीप्लाई करा दी, तो हमारी 30 डेज़ की निकल के आ गई, उसकी हमने मल्टीप्लाई करा दी किसके साथ, कॉस्ट के साथ, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulombs अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। कुछ नहीं करना, वर्क डन पूछा है, ठीक है, तो W इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन बी। W इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन बी होता है, तो वर्क डन निकालना है तो आप W इक्वल टू बी, Q भी हो जाएगा, Q आपको दे रखा है, B आपको दे रखा है, आप लगा दो, आंसर निकाल लो, वेरी वेरी इजी। B की जगह 12 वोल्ट रख दोगे आप, और Q की जगह 2 कूलम रख दोगे, तो आपका 24 जूल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, बट इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ सिस्टमिक डायग्राम फॉर अ सर्किट इन विच 3 resistors R1 R2 and R3 plug key under closed condition, अंडर क्लोज कंडीशन नॉट ओपन कंडीशन, क्लोज कंडीशन में मतलब स्विच को ऑन रखना है, प्लग की को ऑन रखना है। एन अमीटर आर ज्वाइंड इन सीरीज विद अ 5 वोल्ट बैटरी, ऑल्सो अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। वोल्ट मीटर लगाओगे, जिस रेजिस्टेंस पे लगाओगे हमेशा किस में लगाओगे, कौन से सर्किट मतलब किस तरीके से लगाओगे, हमेशा लगाओगे पैरेलल में। अगर अमीटर दे रखा है तो हमेशा कैसे लगाओगे, सीरीज में। देखो यहाँ पे जो आपका है अमीटर, वो हमें कैसे लगा हुआ है, सीरीज में, और जिसके ऊपर लगाने को बोला है वहीं से वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दो। बट ध्यान रखना, हमेशा कनेक्ट करोगे तो किस में करोगे, पैरेलल में करोगे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखे हैं, एक अमीटर लगा दिया, एक प्लग की लगा दी, और R1 के ऊपर क्या लगा दिया, जैसा बोला है वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया है। ठीक है, ये आपके हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। कम टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड, जो आपके 3 मार्क्स के आते हैं। कितने के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं। अब एक बात सोच लो, एक बात अच्छे से समझ लो, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो मैं इसकी 4th वीडियो में कराऊंगा। ये सेकंड वीडियो हो गई, थर्ड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉपिक सेकंड, और फिर 4th वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है, जो आपके आ सकते हैं। डिफाइन रेजिस्टेंस, राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजर द करेक्ट रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विद द मटेरियल्स गिवन। रेजिस्टेंस पूछा है, एसआई यूनिट पूछी है रेजिस्टेंस की, और करेक्ट रेंज पूछी है। रेंज वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और ये आ भी सकता है इस बार, तो इसको आप ध्यान रखना। कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस तो आप बता ही दोगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और एसआई यूनिट भी बता दोगे। देखो यहाँ पे पूछा है राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप सीधे सीधा आपको आंसर लिखना है। अगर यहाँ पे होता डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप पूरा डिफाइन करते 1 ओम को। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट, दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन, या फिर करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट और इन अ कंडक्टर। कंडक्टर्स की जो रेंज होती है वो 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। एलॉयस की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। इंसुलेटर्स की जो बेसिकली होती है वो कितनी होती है, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। कंडक्टर्स में हमेशा पावर नेगेटिव होगी, इंसुलेटर्स में पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसका याद रखना, और जिसमें ज़्यादा हो तो आप समझ जाना कि सीधी सीधी किसका है, इंसुलेटर्स का है। कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम एंड डिफाइन SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 200 मिली एम्पियर व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है, पहले उन्होंने पूछा है कि नेम एंड डिफाइन SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। पहले आपको नेम बताना है, फिर डिफाइन करना है कि SI यूनिट क्या होती है। तो पहले आपको पता है नेम क्या होता है, रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जो SI यूनिट है वो है ओम,
और डिफाइन करोगे तो आप 1 ओम को बता दोगे। 1 ओम इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर व्हेन द करंट पासिंग थ्रू इज ऑफ 1 एम्पियर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज 1 वोल्ट। ओम्स लॉ बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इक्वल टू बी बाई आई हो जाएगा। यहाँ पे करंट को आप चेंज करोगे मिली एम्पियर से किसमें, एम्पियर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। 100 से आप क्या करोगे, मिली एम्पियर को बेसिकली डिवाइड करोगे, 1000 से आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 0.2 एम्पियर। ओके, और वोल्ट आपका कितना है, 0.8 वोल्ट। तो ये आपका हो गया एम्पियर। पोटेंस आपने निकाल दिया यहाँ से रेजिस्टेंस। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ सिंबल ऑफ रियोस्टेट वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको पता होना चाहिए, रियोस्टेट ऐसा बना सकते हो आप, या फिर रेजिस्टेंस में एक डायगनली अगर आप एरो बना देते हो तो वो भी आपका क्या होता है, रियोस्टेट होता है। वोल्ट मीटर का ऐसा बनाओगे आप, बी बना दो। और इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होगा, बेसिकली बल्ब आप ऐसे बनाना है और एक दिल जैसा बना दो, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। What is meant by the statement the potential difference between 2 point is 1 volt? 1 volt को आपको डिफाइन करना है, आप कर सकते हो। What do you mean by the symbol given below represent in a circuit? Write one function of each. देखो, पहला सिंबल आपका किसका है, रेजिस्टेंस का है। सेकंड आपका किसका है, मीटर का है। अब आपको फंक्शन भी बताने हैं। तो देखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को चेंज कर देता है बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए। और साथ ही साथ आपका जो एमीटर होता है, एमीटर को आप यूज़ करते हो किसके लिए, करंट को मेजर करने के लिए, कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, व्हाट इज इट्स यूनिट, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। पहले आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिर आपको बताना है उसकी यूनिट क्या होती है, फिर आपको ये समझाना है कि एक ऐसा डायग्राम बनाओ, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ जिसमें हमें पता चले कि जिसमें हमें ये पता चल सके कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे आपने पहले क्या करा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बता दी। इफ द एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड आर इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल बाई ए के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, तो ये आपका आर इन, और ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन एल अपॉन ए, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आप रो लगा देते हो, दैट इज़ बेसिकली रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर। फिर आपने एक डायग्राम बना दिया, उसमें आपने दिखा दिया कि क्या क्या बेसिकली होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो इसको, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आ सकता है। प्लग की है और करंट आपको अमीटर लगा दिया आपने, और वायर देखो, अब जैसे इसमें देखो वायर्स आपको दिख रहे हैं ना इस स्क्वायर में, अलग अलग, एक थिक वायर एक थिन वायर है, ठीक है, तो सब में अलग अलग तरीके से करंट फ्लो करेगा। तो इसमें फैक्टर्स हम बता देंगे सारे के सारे। ठीक है, कॉपर वायर लिया है इन्होंने और फिर दोबारा से करंट को नोट डाउन किया है। तो हो सकता है एक सिल्वर ले लिया हो, तो आप भी 3 तरीके के या 2 तरीके के वायर ले सकते हो, एक थिक एक थिन, और आप बता सकते हो किस तरीके से डिपेंड हो रहा है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L and radius R has resistance of 10 ohm. How would the resistance of the wire change when only length of the wire is doubled, only the diameter of the wire is doubled? Justify your answer. और फिर पूछा है वाई एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज आर मेड अप ऑफ ओलाई। मैंने आपको रिवीजन नोट्स में समझाया था, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये सारी के सारी क्वेश्चंस पे आना। ठीक है, तो देखो नाइक्रोम वायर इन्होंने यूज़ किया है जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है, रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो आपसे ये पूछा है कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर मैं उसकी लेंथ को डबल कर दूँ और डायमीटर को भी डबल कर दूँ। ठीक है, तो देखो जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रजिस्टर, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस अगर आप लेंथ को डबल कर दोगे तो सीधी बात है कि आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल हो जाएगा। और अगर आप उसके डायमीटर को डबल कर देते हो, डायमीटर को डबल कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप, उसके
आपका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और आर आप निकालते हो तो आर को आप क्या करते हो, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो हमारा जो डायमीटर अगर हम डबल कर देंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ओरिजिनल से 1/4 हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में पूछा है कि नाइक्रोम का जो एलॉयस का यूज़ क्यों करते हैं हम, एलिमेंट्स जो हीटिंग डिवाइसेस में होते हैं, नाइक्रोम सॉरी एलॉयस का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो हाई रेजिस्टेंस पे मतलब कम करंट पे भी वो आराम से हीट अप हो सकते हैं और ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है आपने कनेक्ट किया और ज़्यादा हीट होने की वजह से वो ब्रेक हो जाए, तो ऐसा बहुत रेयर केसेस बहुत कम होता है। इसलिए हम एलॉयस का यूज़ करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, और दे डू नॉट ऑक्सीडाइज ईजिली। Come to the question number 7. A wire of length L and area of cross section A was drawn into a wire of double its length by melting it. If its original resistivity and the resistance were rho and r respectively, what will be its new resistivity and resistance? देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो आप इस क्वेश्चन को देख के ये कहोगे कि यार यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करूँगा, इसको रख दो ऐसे ही, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, कोई एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ए है, और उसको हमने चेंज करके क्या करा, एक दूसरी वायर बना दी और उसका डबल कर दिया लेंथ, ठीक है। मतलब उसको पिघला के, एक वायर थी उसकी लेंथ एल थी, एरिया ए था, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसको पिघला के एक दूसरी वायर में चेंज कर दिया, और अगर जब दूसरी वायर में चेंज कर दिया तो उन्होंने ये पूछा है कि उसकी अगर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी रो थी और रेजिस्टेंस आर था तो अब उसकी नई क्या होगी, तो डबल कर दी लेंथ। जब भाई डबल लेंथ कर दी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो R1 आपका देखो इन्होंने यहाँ से क्या किया, R इक्वल टू रो एल बाई हो ए रख दिया, और जब जब डबल कर देंगे तो डबल होने की वजह से उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो हाफ हो जाएगा। लेंथ तो डबल हो जाएगी बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और देखो एल लेंथ थी तो 2L हो गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, A/2। अब यहाँ पे रख दिया अपने फॉर्मूले में, आपका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ओके। तो आपको जो रेजिस्टेंस नया निकल के आएगा वो आपका कितना आएगा, 4R, ठीक है। और एज रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन मटेरियल हैज इट रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो किसी भी वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बेसिकली उसके लेंथ पे और उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। तो क्या आप खुद सोचो, कोई आपके पास वायर है, आपने उसको मेल्ट कर दिया तो क्या उसका नेचर चेंज हो गया, वो कॉपर की तो सिल्वर हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना। अगर कॉपर की तो कॉपर की रहेगी, सिल्वर की होगी तो सिल्वर की रहेगी, इसलिए रेजिस्टिविटी उसकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसा पहले था वैसा बाद में रहा वो, बस उसके एरिया और ठीक है लेंथ में चेंज हो गया। तो एरिया और लेंथ में चेंज होने से जो रेजिस्टिविटी वो चेंज नहीं होती है, इसलिए रेजिस्टिविटी यहाँ पे इस केस में अनचेंज रहेगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर एक्स वायर, कोई एक वायर है एक्स वायर, उसकी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, एन अमीटर अ वोल्ट मीटर 4 सेल, एक अमीटर को जोड़ा है, एक वोल्ट मीटर को जोड़ा है, और 4 सेल्स का यूज़ किया है, कितने कितने वोल्ट के हैं, 1.5 वोल्ट के। अब ये सेल्स क्या करेंगे, ये सेल्स बेसिकली उस वायर को, उस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएंगे। एक प्लग की लगा दी, अब इन्होंने डायग्राम पूछा है कि डायग्राम बनाओ, और ऑन पोजीशन में, कैसी पोजीशन में, ऑन पोजीशन में, मतलब क्लोज डायग्राम बनाना है, प्लग की को ऑन रखना है। फिर उन्होंने कहा है कि उस सर्किट को देखते हुए एक ग्राफ बनाओ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। फिर इन्होंने ये बोल दिया कि ये बताओ कि जो आपने ड्रॉ किया है उसमें रिलेशन बी और आई के बीच में कैसा होगा, ठीक है। तो देखो पहले उन्होंने क्या कर दिया, वोल्टेज और करंट ग्राफ बना दिया। 0.2 करंट पे 0.5 वोल्ट होगा, 0.4 पे 1 हो जाएगा, 0.6 करंट पे एम्पियर मीटर पे कितना हो जाएगा, एम्पियर करंट पे 1.5 वोल्ट। तो आपका जो ग्राफ बनता है वोल्टेज और करंट का हमेशा लीनियर होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्राफ। अब आपने प्लेसमेंट कर दी भाई साहब, मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, और 4 सेल्स का भी यूज़ किया है, ठीक है। तो देखो फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इफ अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट।
सो बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेसिकली उन्होंने कुछ नहीं कहा, रिलेशन पूछा। रिलेशन क्या होता है, बी और आई के बीच में ओम्स लॉ। बी आर और आई के बीच में जो रेजिस्टेंस जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ यहाँ पे बता दिया उन्होंने कि किसी गिवन रेजिस्टेंस के लिए किसी कंडक्टर में जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डिवाइस इन टर्म ऑफ बी आई एंड टी, where V is the potential difference applied to it, I is the current drawn by circuit, T is the time for which the current flows। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बोला है कि एक आपको एक्सप्रेशन मतलब एक डेरिवेशन करके दिखाना है जिसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को निकालना है किसकी टर्म में, वोल्टेज, करंट और टाइम के कह सकते हैं टर्म में। ठीक है, तो देखो बी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट है, टी टाइम है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, W इक्वल टू क्यू बी होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू पॉइंट टी होता है। दो आपको फॉर्मूले पता होंगे, B इक्वल टू डब्ल्यू पॉइंट क्यू से W निकाल सकते हो, P इक्वल डब्ल्यू पॉइंट टी में W रख दो क्यू बी। फिर आपको तीसरा रिलेशन पता होना चाहिए, B इक्वल टू आई आर। फिर इन्होंने क्यू बी वाले में B की जगह क्या रख दिया, आई आर रख दिया। फिर सॉल्व करने के बाद में आई स्क्वायर आर निकाल दिया। फिर एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, तो पावर की जगह रख दिया इन्होंने आई स्क्वायर आर जो अभी निकाला था, टाइम की जगह टाइम ही रख दिया। फिर आई आर, आई स्क्वायर आर है तो आई आर कितना हो जाएगा बी, सिर्फ एक आई बचेगा, नहीं सॉरी। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से आई स्क्वायर आर और टी है तो सॉल्व करने के बाद में यहाँ से इन्होंने बोल्ट रख दिया, आर स्क्वायर नीचे छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर ये डेरिवेशन आप कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से इतना मैथमेटिकली इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक, एनर्जी आपका कितना निकल के आ गया, बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है एनर्जी का, ओम्स लॉ का, पोटेंशियल डिफरेंस का, करंट का, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हीट का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर का भी पता होना चाहिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, 3 resistors of 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm are connected in series, and the combination is connected to the battery of 30 volt. A meter and voltmeter are connected in the circuit. Draw a circuit diagram to connect all the devices in a proper correct order. What is the current flowing and potential difference across 10 ohm resistance? काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप है, सेकंड वाला है, मतलब 3 मार्क्स का है। सर्किट याद कर लो, 10 बार सर्किट बना लो कि सर्किट में कैसे चीज़ों को हमें लगाना है। देखो अगर आपको सर्किट बनाना नहीं आता तो आप सर्किट तो नहीं बना पाओगे, साथ ही साथ डेरिवेशन भी नहीं कर पाओगे, मतलब जो आपका न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व नहीं होगा। 3 रजिस्टर्स थे, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्टेज 30 था। क्या निकालना है यहाँ से, 10 ओम के बीच में वोल्ट मीटर जो आपने लगाया वो वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आएगी आपको निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस निकालो, आई इक्वल टू बी बाई आर का फॉर्मूला निकाल दो, आई इक्वल टू बी बाई आर से करंट निकाल दो, 1 एम्पियर आएगा। 10 ओम के बीच में निकालना है तो आई इंटू आर टू हो जाएगा, बी इक्वल टू आई आर होता है तो आई इंटू आर टू, क्योंकि आर टू वाले के बीच में निकालना है ना कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो करंट आपका आई आपका कितना आ गया 1 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका कितना था 10 एम्पियर, सॉरी 10 ओम का। तो यहाँ से आपने वी निकाल लिया तो बी आपका आ गया 10 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। स्टेप मार्किंग है 1 1 1, देखो 1 सर्किट का मिला है, 1 आपको रेजिस्टेंस का, 1 आपने आई करंट का मिला है, और 1 आपको मिला है किसका, वोल्टेज का। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। हाँ ओके 0.01 सेंटीमीटर रेडियस, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम और रेडियस दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 50 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। लेंथ आपको निकालनी है। अब आधे तो क्वेश्चन देख के ही बेहोश हो गए होंगे कि यार इतना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, कैसे सॉल्व होगा। जस्ट चिल। रेडियस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें रेजिस्टिविटी भी होती हो, रेजिस्टेंस भी होता हो। ठीक है, तो रेडियस से आपने क्या एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो देखो एरिया, लेंथ और रेजिस्टिविटी किस में होती है, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, ए एरिया। एरिया आपका कितना होता है, किसी कंडक्टर का
जो आप सामने से देखोगे उसको जूम करके, तो देखो जो आप वायर निकालते हो ना, वो वायर जो आपकी दिखती है वो एक सिलेंड्रिकल होती है, तो एक पार्ट उसका जो होता है सामने से जो दिखता है वो आपका कैसा होता है, बेसिकली सर्कुलर होता है। इसलिए पाई आर स्क्वायर लगा दिया और यहाँ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, एल आप आराम से निकाल सकते हो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड the work done in bringing a 2 coulomb of charge from infinity to a point A is 10 joule, and in bringing the same charge to some another point B is 20 joule. Find the potential difference between 2 points A and B. What would be the work done if the same charge is brought directly from A to B? भाई साहब, अब आप सोच रहे होंगे अरे बहुत डिफिकल्ट है यार, इतना इजी है, कुछ पूछो मत। देखो आपको फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन की बात हो रही है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। रट लो ऐसे, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आप वर्क करा रहे हो, 2 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए पर लेकर आ रहे हो, 10 जूल का उसमें वर्क हमारा हो रहा है। एक दूसरा चार्ज है, उसको भी आप किसी पॉइंट बी पे लेके आ रहे हो, उसमें 20 जूल हो रहा है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर आपको निकालना है कि दोनों चार्जेस को अगर एक साथ डायरेक्टली लेके आए ए से बी पे, तो हमें कितना वर्क डन कराना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्म आपको पता है, 10 जूल दे रखा है, चार्ज 2 कूलम दे रखा है। पोटेंशियल निकालना है, पहले आप पॉइंट ए का निकालोगे, बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पहले वाले चार्ज को लाने में 10 जूल वर्क लगा और चार्ज कितना था, 2 कूलम। तो हमने डब्ल्यू लगा दिया 10, कूलम लगा दिया 2, सॉल्व करके बी ए निकाल दिया, तो आपका वर्क डन कितना आ गया, 20 जूल, ठीक है। कम टू द चार्ज आपका 2 कूलम दे रखा है, तो पोटेंशियल बी वाले में निकालेंगे आप 20 जूल वाले में, मतलब जो आपका वोल्ट निकल के आ गया उसमें उसमें आपका कितना वोल्ट निकल के आया, 5 वोल्ट, ठीक है। इसमें आप निकालोगे पोटेंशियल बी पॉइंट पर कितना होगा, जब आप 2 चार्ज के कूलम को वर्क डन कर रहे हो, 2 कूलम चार्ज पे 20 जूल, तो आपका वोल्ट निकल के आया 10 वोल्ट। कैसे, दूसरे चार्ज को जो कि 2 कूलम का है, एक पॉइंट से पॉइंट बी पे लेके आ रहे हो, 20 जूल वर्क कर रहे हो, तो 20 जूल बी इक्वल टू डब्ल्यू पॉइंट क्यू लगा दिया, वर्क 20 जूल, चार्ज 2 कूलम, तो वोल्ट निकल के आ गया 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी निकाल सकते हो। देखो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो बी वाले में से ए वाले को माइनस करते हैं। 10 को 5 में से माइनस कर दो, तो आपका वोल्टेज जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट के बीच में निकल के आ जाएगा। 10 था पहले वाले का, 5 था, तो 10 में से 5 के 5 बचा, तो 5 वोल्ट आपका हो गया इसका आंसर। अब देखो ए से डायरेक्टली लेके आना हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बी। डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बी, क्योंकि बी इक्वल टू डब्ल्यू पॉइंट क्यू होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बी हो गया। अब आपका बी है 5 वोल्ट, चार्ज है 2 कूलम, 2 कूलम, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 जूल आपका निकल के आ जाएगा वर्क। जब आप क्या करोगे, जब आप वर्क करोगे कोई ए से बी तक पॉइंट लाने में, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। 3 resistors of 3 ohm each are connected to a battery of 3 volt as shown. Calculate the current drawn from the battery. 3 resistors हैं, सर्किट आपको गिवन है, 3 वोल्ट की बैटरी है, आपको करंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले रजिस्टर टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो आपके, पहले आप क्या करोगे, ऊपर वालों को ऐड कर दो, 3 + 3 कितना हो गया, 6, फिर नीचे वाला 3 है, तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, ऊपर का 6 टोटल, नीचे का 3, फिर आप 3 और 6 को रख दोगे किसमें, पैरेलल कनेक्शन में, मतलब 1/R4, मतलब ये सब कुछ दे रखा है। तो आपका सॉल्व करके टोटल जो आपका निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 2। फिर आप I इक्वल टू बी बाई आर होता है, I इक्वल टू कितना होता है, बी बाई आर, बी इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू बी बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हो। Complete the question number 40. The resistance per meter length of a wire is 10 ohm. The resistance per meter length of a wire is 10 ohm. If the resistivity of the material of the wire is 50 into 10 to the power minus 8 ohm meter, find the area of cross section of the wire. Very easy and very important as well. वो फॉर्मूला याद करो जिसमें लेंथ भी हो, रेजिस्टिविटी भी हो
रेजिस्टेंस भी हो और एरिया भी हो, ठीक है। तो देखो ऐसा फार्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई होता है। यहाँ से रो में रेजिस्टिविटी लगा दो, लेंथ में, ठीक है, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस रख दो, लेंथ आपको निकालनी है, सॉरी एरिया आपको निकालना है, तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ अ मीटर एंड वोल्ट मीटर इन द सर्किट गिवन बिलो। ओ भाई साहब, इतना बड़ा सर्किट, वेरी वेरी इजी, जितना बड़ा उतना इजी। देखो 6 वोल्ट की बैटरी है, सारे रजिस्टर्स किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो आप आराम से रीडिंग निकाल सकते हो। अमीटर की निकालोगे सब रेजिस्टेंस को, अमीटर मतलब करंट आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, सारे रजिस्टर्स को ऐड करके रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज आ गया, बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू बी बाई आर हो जाएगा। तो बी आपका हो जाएगा कितना, 6, और सबको ऐड कर लो, तो आप सबको ऐड करोगे तो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 अपॉन जितना रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देना, तो एम्पियर आपका निकल के आ जाएगा। वोल्ट निकालना है, वोल्टेज आपको निकालना है, तो आप वोल्टेज भी निकाल सकते हो, बट 2 के ऊपर निकालना है, जो रजिस्टर आपका 2 ओम का है उसके ऊपर निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो आप रेजिस्टेंस रखोगे वो 2 ओम रख दोगे, तो आपका वोल्टेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो वोल्ट मीटर रीडिंग निकालिए, आई आई वी इक्वल टू आई आर होता है, आर वन रख दो, बी आपका कितना आ गया था 0 पॉइंट, सॉरी बी आपको निकालना है, आई आपका 0.5 आ गया था, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सॉरी 6 को डिवाइड करोगे 12 से, जितना रेजिस्टेंस है उससे आप 6 को डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वो आपका 1 अपॉन, सॉरी जो आपके रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में है ना, तो सबको तो ऐसे ही ऐड कर लोगे आराम से, तो आपका करंट जो आपका होगा आई इक्वल टू बी बाई आर हो जाएगा, और आप यहाँ से निकाल सकते हो। कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 16, सिस्टमिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 5 2 volt cells, 5 ohm, a 5 ohm, a 10 ohm and 15 ohm resistor and a plug key, all connected in series. Calculate the electric current passing through the above the circuit when the key is closed. बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, जस्ट थिंक। देखो 5 जो आपकी बैटरीज हैं 2 वोल्ट की है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 to the 10, टोटल वोल्टेज आपका हो गया 10 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल दोगे, टोटल रेजिस्टेंस से आप करंट भी निकाल सकते हो। आई इक्वल टू बी बाई आई, सॉरी आई इक्वल टू बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू बी, सॉरी बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू बी बाई आर हो जाएगा। बी आपका हो जाएगा 10, आर आपका हो जाएगा कितना 15, 15 30, 10/30 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 10/30 कर दिया, सीधा सीधा आंसर आ गया। कभी से क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 60 watt 240 voltage, calculate its resistance. If the voltage drops to 192 volt, calculate the power consumed and the current, and this and this and this. Assume that the resistance of the bulb remains unchanged. इतना कुछ पूछ लिया। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का, 240 वोल्ट उसकी रेटिंग है, 60 वाट का है, 240 वोल्ट पे चलता है। रेजिस्टेंस निकालनी है, तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर होता है, R इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा, B वोल्टेज रख दो, P पावर रख दो, तो आपका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। फिर रेजिस्टेंस आपका जब निकल के आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, पावर निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो। पावर निकालने के बाद आप क्या करोगे, वोल्टेज इन्होंने कम कर दिया ना, 192 पे ले आए, तो फिर आप पावर निकाल सकते हो, 192 वोल्ट रख दो, नीचे रेजिस्टेंस रख दो, फिर आपका टोटल पावर निकल के आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, करंट निकालोगे, तो करंट आपको निकालना हो बी बाई आर कर दो, सीधे सीधे आपका करंट। देखो अगर आपको रेजिस्टेंस पता चल गया तो आप पावर भी निकाल सकते हो और करंट भी निकाल सकते हो, वेरी सिंपल। ओके, कम टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओवरऑल आपके इस वीडियो में 50+ क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड्स में आएंगे ही आएंगे। इसमें से ऐसा मान के चलो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो है क्या कि क्वेश्चंस अगर वैसे नहीं आएंगे तो इसमें से कहीं कुछ और पूछ लेगा, बट पूछेगा यहीं से, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी और फर्जी वीडियोस के चक्कर में मत पड़ना कि 100% आएगा। देखो 100% तो कोई भी नहीं है, ठीक है, 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो 100% वालों के चक्कर में मत पड़ना, सारी जितने मैं बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस देख लो, जो इंपॉर्टेंट है वो, वैसे सारे के सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है,
PDF ही इतनी अच्छी है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, टाइम लगेगा समझाने में। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, पता है आपको? डिवाइस बता दो जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के बीच में मेंटेन करती है, बैटरी या फिर सेल। व्हेन डू वी से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट आपको पता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट A to B हैविंग पोटेंशियल 110 वोल्ट एंड 25 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। आराम से निकाल सकते हो। कूलम चार्ज दे रखा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो, पोटेंशियल 110 है और दूसरे पॉइंट पे कितना है 25। पहले पॉइंट का निकालो, दूसरे देखो 2 कूलम चार्ज को लो, पहले 110 वोल्ट पे निकालो, फिर 25 वोल्ट पे निकालो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, देखो आपका है क्या इसमें, मुझे लगा आपको वर्क डन निकालना है शिफ्टिंग मतलब A to B। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। A to B से निकालना है, 2 कूलम का चार्ज है, टोटल वोल्ट आपका, टोटल आपका P इक्वल टू वर्क डन निकाल लिया। वर्क डन आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q। पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू कितना ले लिया, हाँ 110 माइनस 25 करोगे। देखो आप अगर चार्ज को अलग अलग करके करोगे तो भी आपका उतना ही आएगा। मतलब आप सोचो कि 2 कूलम चार्ज को पहले 110 वोल्ट पे वर्क डन कराओ, फिर 25 कराओ, माइनस कर दो, तो भी आपका उतना ही आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधे सीधे वोल्टेज में से माइनस कर दो, 110 में से 25 माइनस करोगे 85 बचेगा। चार्ज आपका 2 कूलम का है, सीधे मल्टीप्लाई करा दो तो आपका वर्क डन निकल के आ जाएगा, W इक्वल टू QB। Come to the question number second. Name an instrument that measures electric current in a circuit. Define unit of electric current. फिर सेकंड पूछा, इंस्ट्रूमेंट आपको पता ही है, करंट क्या मेजर करता है, मीटर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। सेकंड वाले में व्हाट आर द फॉलोइंग सिंबल्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पहला वाला रियोस्टेट, दूसरा वाला प्लग की, सिंपल। थर्ड वाले में ड्रा क्लोज सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर XY एंड अ मीटर, अ वोल्ट मीटर, 4 सेल्स ऑफ 1.5 एंड अ प्लग की। बहुत सिंपल है, बना सकते हो तुम, अभी समझाया था। कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, ड्रॉ लेवल डायग्राम systemic circuit diagram to study a relationship between potential difference across two ends of a conductor and the current I flowing through it. State the formula to show how I in a conductor varies with B across its increase stepwise. So the relationship also systemic graph. B voltage और टाइम, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना दोगे आप। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द करंट फ्लोज थ्रू इट 0.25 व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल। देखो कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस निकालना है, करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सिस्टमिक डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर आपने ये उसको उसमें लगा दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये तो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वाले में आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस B/I होता है, आपको पता है, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, आप आराम से निकाल सकते हो, निकाल दोगे। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस आपको फिर रेजिस्टेंस निकालना था और फर्स्ट वाले का आंसर नंबर 8 पे है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से हम पढ़ लेंगे। कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 4। ये दे रखा है सर्किट, आपको सर्किट दिख रहा होगा, 2 ओम है, 2 ओम है और 4 ओम है। अब आपसे इसमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B फॉलोइंग द नेटवर्क। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे इसमें सॉल्व करके दिखाया। पहले आप क्या करोगे, A वाले को नीचे रहने दो, B वाले को ऊपर, फिर पहले आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे। पहले क्या करोगे, आप दोनों को ऐड कर लो, ऊपर वालों को, 2 ओम 2 ओम 4 ओम हो गया, 4 ओम और 4 ओम का आप निकालोगे। फिर आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल के, ठीक है, आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाला और जो आपका A से B तक होगा वो आपका निकल के आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, PDF में देख लेना कैसे किया हुआ है, वेरी इजी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी। क्वेश्चन नंबर 5, 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल। सीरीज में पैरेलल में 2 आइडेंटिकल एक जैसे रेजिस्टर्स को ऐड किया गया है, दोनों के रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है दोनों रेजिस्टर का कितना है, 10 ओम है। पहली बार में हमने क्या करा, 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया, फिर पैरेलल में लगा दिया। 2 रेजिस्टर्स हमारे 10-10 ओम के हैं, 10-10 ओम के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
बैटरी 6 वोल्ट की है, रेशियो निकालना है पावर कंज्यूम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन 2 केसेस। दोनों केसेस में पावर जो कंज्यूम होगी उन रजिस्टर की वजह से वो हमें निकालनी है। पहले 10 ओम्स के जो रजिस्टर हैं दो, उनको सीरीज में लगा दो तो 20 ओम हो गया, पैरेलल में लगा दोगे, ठीक है। तो दो को जब पैरेलल में लगाओगे 10 ऊपर 10 नीचे, 1/10 + 1/10 सॉल्व कर सकते हो आप। 2 फैक्टर्स निकालने हैं। 2 फैक्टर्स देखो, इसमें एक चीज़ और भी है, आपको जब पावर निकालनी ना कंज्यूम्ड, तो दोनों के केसेस में पावर कंज्यूम आपको निकालनी है कॉम्बिनेशन अगर कर दो तो P = B² होता है, B² लगा दोगे, R लगा दोगे, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B आपको दे रखा है 6 वोल्ट। लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग जैसा हो रहा है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम, बट प्लीज़ जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विद द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। 2 फैक्टर्स बताने हैं जिसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। R = B/I होता है। तो आप किसी भी कंडक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल करेगा, ठीक है। तो आप कोई भी दो लिख सकते हो। राइट अ डिफरेंस बिटवीन एन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, मैंने आपको बताया था, तो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो इन्होंने जब पैरेलल में, पहले इन्होंने क्या किया, सीरीज में जोड़ा, फिर पावर निकाल दी, फिर इन्होंने पैरेलल में जोड़ा, फिर पावर निकाल दी, ओके। एरिया लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करता है। अमीटर वोल्ट मीटर, फिर से बता रहा हूँ, जब भी कभी डिफ्रेंशिएट करने को आए, डिफरेंस पूछे, हमेशा टेबल बना के करना, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। हाउ विल यू कन्वर्ट अ गिवन सेट ऑफ रजिस्टर्स सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज? गिव रीजन फॉर योर आंसर। इन द गिवन सर्किट डायग्राम, द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, the total current in the current circuit, the total effective resistance of the circuit। कैसे कन्वर्ट करोगे सेट ऑफ रजिस्टर्स को अगर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए? रीजन बताना है। सेकंड वाले में पूछा है, एक आपको सर्किट डायग्राम दे रखा होगा अभी आगे, उसमें वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, पहले टोटल करंट निकालना है, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, फिर टोटल करंट निकालना है सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है। देखो सर्किट आपका आगे दे रखा होगा। सो हियर इज द सर्किट। देखो सर्किट में तीनों के तीनों रजिस्टर किस में लगे हुए हैं, पैरेलल कनेक्शन में है। तो आप पहले क्या करोगे, देखो पहले वाले में पूछा था सीरीज़ में, देखो अगर सीरीज़ में होंगे यही तीनों के तीनों का रजिस्टर अगर सीरीज़ में लगे हुए होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45। वेरी सिंपल। सेकंड वाले में क्या पूछा है, करंट निकालनी है, करंट आप निकाल सकते हो। देखो I = ईच रजिस्टर ना, ईच रजिस्टर पूछा है, तो वोल्ट आपका कितना है, 12 वोल्ट। अब I = B/R होता है, तो B आपका सेम रहेगा। R1 के लिए निकालनी है तो पहले R1, फिर R2 के लिए निकालनी है तो R2, R3 के लिए निकालनी है तो R3, मतलब रेजिस्टेंस 3। पहले वाले के लिए निकालेंगे 12/5, सेकंड वाले के लिए निकालेंगे 12/10, थर्ड वाले के लिए निकालेंगे 12/30। वेरी सिंपल। टोटल करंट निकालेंगे, टोटल करंट मतलब सारे करंट को ऐड कर दो, रजिस्टर 1 वाले से, सेकंड रजिस्टर से, थर्ड रजिस्टर से जो करंट निकल के आया सबको ऐड कर दो, दैट विल बी योर आंसर। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्या होगा, तीनों के तीनों पैरेलल में है, 1/5 + 1/10 + 1/30, सबको ऐड कर दो तो आपका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 7। 2 students perform experiments on 2 given resistors R1 R2 and plot the following BI graph. R1 is greater to R2. Which of the two diagrams correctly represent the situation on the plotted curves? Very easy। कोई दो स्टूडेंट हैं जो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, दो रजिस्टर पे, जिसमें पहला वाला रजिस्टर दूसरे वाले रेजिस्टेंस से बड़ा है, मतलब रेजिस्टेंस पहले वाले का ज़्यादा है। अब इसमें ये पूछा है कि कौन से वाले में ग्राफ में कौन सा वाला ग्राफ दोनों में से सही है। तो देखो जिस वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके बीच में एंगल, करंट और रेजिस्टर के बीच में एंगल ज़्यादा होगा। तो देखो R1 ऊपर है, ठीक है, तो देखो R1 और I की किसके बीच में एंगल ज़्यादा बन रहा है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं एक बारी।
ठीक है, देखो पहले वाले में जब हमें पहले ही गिवन है कि रेजिस्टेंस पहले वाले का ज़्यादा है दूसरे वाले का कम है, तो कौन सा ग्राफ सही होना चाहिए? जिस ग्राफ में रेजिस्टेंस और करंट के बीच में एंगल ज़्यादा होगा, मतलब एंगल ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो रेजिस्टेंस 1 ऊपर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस 2 नीचे है, 2 वाले से करंट के बीच में एंगल कम है, 1 वाले में ज़्यादा है, इसलिए पहला वाला जो हमारा है वो आंसर है। दूसरे वाले में रेजिस्टेंस 2 ऊपर लगा दिया, ऊपर स्लोप है, तो ऊपर स्लोप से एंगल ज़्यादा बनेगा ना, तो वो गलत है क्योंकि रेजिस्टेंस 2 हमें दे रखा है स्मॉलर है। कम टू द क्वेश्चन नंबर, फिर उसमें पूछा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 24 ओम एंड कंडक्टर ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 12 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट इन द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, उसका रेजिस्टेंस 24 है, एक कंडक्टर है उसका 6 है, दोनों को पैरेलल में लगा दिया, 12 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, करंट भी निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, वेरी इजी। बी इक्वल टू आई आर लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी 12 वोल्ट बिकॉज ज्वाइन अक्रॉस द बैटरी। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो सीधी सीधी बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना बैटरी की पावर होगी, जितना बैटरी जो हमारी है सेल है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट था, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा? 12 वोल्ट। सिंपल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर सर्किट consisting of a battery of 5 cells, 2 volt each, 5 resistor, 10 resistor, 15 ohm resistor and a meter plug की, और ये हम कर चुके हैं पहले। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द अबव सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो 5 रजिस्टर के बीच में, तो आप क्या करोगे? I इक्वल टू बी बाई आर करोगे, तो आर 5 ओम डाल दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट सेकेंड टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आपका एक बच गया पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो 3 टॉपिक्स के हम मोर 50 टू 70 क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया है सारा कुछ समझ में आया होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं ये नहीं कहता कि 100% आएंगे, बट इनसे ही आएगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और आप रिजल्ट देख लेना, ठीक है। और आप एक काम भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें क्वेश्चंस आप देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने वीडियो एंजॉय किया हो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। Thanks for watching the video, and if you guys are interested and if you want to be in a WhatsApp group or a Telegram group, please let me know in the comment box. Okay, thanks for watching the video.